हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब संस्कृत स्वाति की कक्षा 5 का पाठ 7। क्या पढ़ेंगे? पाठ 7। पाठ 7 क्या है? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारकम, अर्थात चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं, किसी ना किसी उद्देश्य से करते हैं, किसी ना किसी मतलब से करते हैं, तो जिस भी लिए हम वो काम करते हैं, अर्थात के लिए, जिसके लिए हम वो काम करते हैं, वो होता है संप्रदान कारक। देखिए उदाहरण, बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति। बालक किस लिए विद्यालय जाता है? तो बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पढ़ना है, पढ़ने के लिए। बालक इस काम को किस लिए करता है? पढ़ने के लिए। इसी प्रकार आगे उदाहरण देखेंगे, ललिता पुस्तकाय पुस्तकालयम गच्छति। ललिता पुस्तक के लिए पुस्तकालय जाती है। आगे देखिए, जनकः फलाय आपणम गच्छति। पिता फल के लिए दुकान पर जाते हैं। शिक्षकः बालकेभ्यः पुरस्कारम यच्छति। शिक्षक बालकों के लिए पुरस्कार देते हैं। माता दर्शनाय मंदिरम गच्छति। माता दर्शन के लिए मंदिर जाती हैं। जनाः भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। लोग घूमने के लिए उद्यान जाते हैं। बालिका भोजनाय पाकशाला गच्छति। बालिका भोजन के लिए रसोई जाती है। पिता पुत्राय कलमम यच्छति। पिता पुत्र के लिए कलम देते हैं। अगले पृष्ठ पर देखेंगे इसी प्रकार से उदाहरण, छात्रा ज्ञानाय पठन्ति। छात्र ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। अहम स्नानाय स्नान गृहम गच्छामि। मैं स्नान के लिए स्नान घर जाता हूं। पितामही पूजनाय देवालयम गच्छति। दादी पूजा के लिए मंदिर जाती हैं। सा पुष्पेभ्यम उद्यानम गच्छति। वह फूलों के लिए उद्यान जाती है। सा मित्राय भोजनम यच्छति। वह मित्र के लिए भोजन देता है। शिक्षिका बालिके पुस्तकम यच्छति। शिक्षिका बालिका के लिए पुस्तक देती है। सूर्य प्रकाशाय भवति। सूर्य प्रकाश के लिए होता है। वृक्षः परोपकाराय भवन्ति। और पेड़ परोपकार के लिए होते हैं। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। इसके अभ्यास में आपका प्रथम प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चुनत, अर्थात सही विकल्प चुनिए। माता किमर्थ गौशाला गच्छति। माता किस लिए गौशाला में जाती है? दुग्धाय दूध के लिए, भोजनाय भोजन के लिए, जलाय जल के लिए। तो किस लिए? दुग्धाय अर्थात दूध के लिए। इसी प्रकार देखिए, पितामही किमर्थम देवालयम गच्छति। दादी किस लिए मंदिर जाती है? भोजनाय भोजन के लिए, पूजनाय पूजा के लिए, ज्ञानाय ज्ञान के लिए। सही क्या होगा इसका? पूजनाय अर्थात पूजा के लिए। अगला देखेंगे, छात्राः कस्मै उपहारम यच्छन्ति। छात्र किसके लिए उपहार देते हैं? शिक्षकाय, शिक्षिकाए, छात्राय। अब इसमें अगर शिक्षक पुल्लिंग में होता तो हम क्या लिखते? शिक्षकाय। लेकिन शिक्षक कौन है? स्त्रीलिंग है, तो हम क्या लिखेंगे? शिक्षकाय। आगे देखेंगे प्रश्न 2, रेखांकित शब्दानाम वचनम लिखत, अर्थात रेखांकित शब्दों के वचन लिखिए। छात्राय ज्ञानाय पठन्ति। जो छात्र होते हैं, सभी छात्र ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? बहुवचन। अगला देखिए, वृक्षः परोपकाराय भवन्ति। जो वृक्ष होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, तो बहुवचन, क्योंकि वृक्ष बहुत सारे होते हैं। अगला, सूर्य प्रकाशाय भवति। सूर्य प्रकाश के लिए होता है। सूर्य एक होता है, एक वचन। सा पुष्पेभ्यम उद्यानम गच्छति। वह पुष्पों के लिए, फूलों के लिए उद्यान में जाती है। उद्यान एक होता है, एक वचन। इसी प्रकार आगे देखेंगे, शिक्षिका बालिकाए पुस्तकम यच्छति। शिक्षिका बालिकाए, शिक्षिका दो बालिकाओं को या बालिकाओं को पुस्तक देती है। बालिकाए एक वचन।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदत्त पदार्थ हिंदी भाषायाम लिखत, अर्थात दिए गए पदों का अर्थ हिंदी में लिखिए। बालिका है तो बालिका के लिए। भ्रमणाय अर्थात घूमने के लिए। स्नानाय अर्थात स्नान के लिए। फलाय अर्थात फलों के या फल के लिए। बालकेभ्य अर्थात बालक के लिए। भोजने भोजन अर्थात भोजन के लिए। इसी प्रकार आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। प्रश्न 4, प्रदत्त शब्दानाम चतुर्थी विभक्ते रूप शब्द रूपाणी त्रिषु वचनेषु लिखत, अर्थात दिए गए शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों में शब्द रूप लिखिए। बालकः एक वचन में बालिकाएं, बालिकाएं, फलाए, ये इसके एक वचन के रूप हैं। आइए द्विवचन के रूप देखते हैं। बालकाभ्याम, बालिकाभ्याम, और फलाभ्याम। इसी प्रकार इसके बहुवचन के रूप में बालकाभ्य, बालिकेभ्य, और फलेभ्य। आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चित्राणि पश्यन्तु अर्थात चित्र को देखकर कोष्टकेषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तर चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात चित्रों को देखकर कोष्टक में दिए गए शुद्ध विकल्प चुनकर वाक्यों को पूरे कीजिए। पितामही डैश देवालयम गच्छति, दादी क्यों मंदिर जाती हैं? तो दर्शनाय दर्शनम, तो दर्शनाय। आगे देखिए, बालकः डैश विद्यालयम गच्छति, बालक किस लिए विद्यालय जाता है? तो पठनम या पठनाय, पठनाय, पढ़ाई के लिए। अगला है पिता डैश कलमम गच्छति, पिता किस लिए या किसको कलम देते हैं? पुत्रम, पुत्र को या पुत्राय, पुत्र के लिए। पिता पुत्र के लिए कलम देते हैं। अगला देखिए, जनाः डैश उद्यानम गच्छन्ति, जना किस लिए, लोग किस लिए उद्यान में जाते हैं? तो भ्रमणाय, घूमने के लिए। आगे देखेंगे, बालिका डैश पाकशालाम गच्छति, बालिका किस लिए जाती है पाकशाला में? भोजनाय, किस लिए? भोजनाय। अगला है ललिता डैश पुस्तकालम गच्छति, ललिता किस लिए जाती है पुस्तकालय में? पुस्तकाय। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। इसमें क्या है? इसमें आपका रचनात्मक कार्य है।
चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत भाषायां वाक्यानि लिखत, अर्थात चित्र को देखकर संस्कृत में वाक्य लिखिए। कौन है? छात्रः। छात्रः पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छति या गच्छन्ति छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ते अर्थात वे सभी, भ्रमणाय घूमने के लिए, उद्यानम उद्यानम गच्छन्ति वे सभी घूमने के लिए उद्यान में जाती हैं। आगे देखेंगे। सा फलाय आपणम गच्छति वह फल के लिए दुकान पर जाता है। किसके लिए जाता है वह दुकान पर? फल के लिए। सा भ्रमणाय उद्यानम गच्छति वह घूमने के लिए उद्यान में जाती है। आगे देखेंगे अगला, सूर्य प्रकाशाय भवति सूर्य प्रकाश के लिए होता है। सूर्य प्रकाशाय भवति। सा पुष्पेभ्यम वह पुष्प के लिए वाटिका गच्छति वह पुष्प के लिए वाटिका में जाती है। आपने इस पाठ में क्या सीखा? आपने इस पाठ में सीखा चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक, अर्थात हम कोई काम किसके लिए कर रहे हैं वो होता है चतुर्थ विभक्ति। धन्यवाद।